Master your life in 7 days. Know these hacks to crack any exam. Manage your time like a pro. Make 48 hours out of 24 hours. हरे कृष्णा, वेलकम टू साथीनामा। तो ऐसा कंटेंट आप सबने देखा होगा, बीट वीडियो या फिर कोई बुक। बेसिकली मैं सेल्फ हेल्प कंटेंट की बात कर रही हूँ। तो मेरा सेल्फ हेल्प कंटेंट को लेके कुछ ऑब्जर्वेशन रहा है और ये जस्ट एक रिसर्च नहीं है, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मैं एक उस तरीके की पर्सन हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फ हेल्प कंटेंट कंज्यूम करती हूँ। सेल्फ हेल्प कंटेंट की अगर हम लोग कैटेगरीज, अगर दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक होता है प्रॉब्लम फोकस्ड होता है और दूसरा होता है ग्रोथ ओरिएंटेड। प्रॉब्लम फोकस्ड लाइक कि हाउ टू डील विथ योर कलीग्स, हाउ टू डील विथ योर बॉस, ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, हाउ टू डील विथ क्रिटिसिज्म। और दूसरा होता है ग्रोथ ओरिएंटेड। ग्रोथ ओरिएंटेड इस तरीके का होता है कि लाइक 5 हैबिट्स ऑफ अ बिलीनियर, है ना, 5 हैबिट्स ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन, थिंग्स विच यू शुड डू इन योर मॉर्निंग। तो ये होता है ग्रोथ ओरिएंटेड। तो मेरा जो मैं सेल्फ हेल्प कंटेंट देखती थी वो ज़्यादा होता था ग्रोथ ओरिएंटेड। इट वॉज नॉट मच ऑफ प्रॉब्लम फोकस्ड। पहले मैं अपने अंदर जो मैंने चेंजेस नोटिस किए इतने सारे सेल्फ हेल्प कंटेंट कंज्यूम करके, मैं वो बताऊंगी, फिर मैं आपको स्टडी बताऊंगी। तो मैंने अपने अंदर कुछ चेंजेस नोटिस किए। सबसे पहला चेंज मैंने ये नोटिस किया कि मतलब डिससेटिस्फेक्शन ऑब्वियसली होता है, कभी भी कोई सेटिस्फाइड नहीं रहता, या अग्री। लेकिन जो जो टारगेट सेट किया, मतलब होता है ना कि हम लोग खुद प्लानिंग करते हैं, हमें ये अचीव करना होता है। मैं वो सारी चीज़ें अचीव करने के बाद ऑल्सो आई बी लाइक, मतलब कोई सेटिस्फेक्शन था ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि ऐसा लगेगा कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर किसी नियर डियर वंस के साथ भी अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ, सो आई फील लाइक कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम। मुझे ऐसा लगता था कि आई शुड गो एंड स्टडी और आई शुड डू समथिंग, मतलब मेरे करियर से जो रिलेटेड है, मुझे टाइम वेस्ट लगता था। और बहुत ज़्यादा मतलब इनडिसीजन हो गया था, सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लाइक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसे बोलते हैं ना कि आइडियल रूटीन, मतलब जिसे मैं खुद एक आइडियल रूटीन मानती हूँ। हर इंसान का अपना आइडियल रूटीन अलग होता है। तो पर्सनली मैं जिस आइडियल रूटीन मानती थी, मैंने वो तक मतलब आई हैव अचीव डेट। और मैं एकदम, होता है ना कि बिना किसी स्ट्रेन के बहुत अच्छे से उसको फॉलो भी कर पा रही थी। बट स्टिल डिससेटिस्फेक्शन था और सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा। मे बी मेरे पास जो मैं चीज़ें अचीव करना चाहती हूँ, अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ, तो ग्रोथ विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जब नहीं था मेरे पास वो ग्रोथ, मुझे लगता था मैं ज़्यादा कंपैशनेट थे अपने टुवर्ड्स। और अभी मैं देख रही थी कि सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ है एक्चुअली पे। क्योंकि अगर देखा जाए तो हर चीज़ की मेरी आदत होती है ना, चीज़ों को चेकलिस्ट करना। मतलब हम हर चीज़ को क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कितने स्टेप्स लिए, कितनी देर मेडिटेट किया, कितनी देर पढ़े, मतलब हर चीज़ अब हम लोग क्वांटिफाई करते हैं। तो ऑब्वियसली मैं भी वही मतलब जो भी मेरी चीज़ें थी कि अच्छा मैंने 10 घंटे पढ़ लिए, ओके चेक, ओके। फिर मैंने इतने स्टेप्स कर लिए, ओके चेक। इतनी देर योगा किया, ओके चेक। इतनी देर मैंने रीडिंग करी, चेक। तो बस वो चेक 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 ही चलता जा रहा था। मतलब क्या हो गया था कि आई वॉज मोर ऑन बिकमिंग रेदर देन बीइंग। मैं कभी उसे रिलीज नहीं कर पा रही थी। ऑल्दो मैं अपने स्ट्रीक अचीव कर पा रही थी और चीज़ें कर पा रही थी, पर मैं उसे रिलीज नहीं कर पा रही थी। और ओवर द टाइम ये चीज़ बढ़ ही रही थी। और क्या हो रहा था कि स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा बढ़ रहा था। लेकिन वही कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है यही नहीं समझ आ रहा। क्योंकि अगर मैं चीज़ों को देखूँ तो सब चीज़ तो ठीक चल रही है, सब चीज़ ट्रैक पे चल रही है। होता है ना कि मतलब अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूँ तो प्रोफेशन तो मेरा ऐसा है कि मुझे कभी प्रोफेशन में कभी स्ट्रेस फील ही नहीं हुआ। कभी मुझे प्रोफेशन में अपने पढ़ाई फील ही नहीं हुई। मुझे अपना प्रोफेशन इतना अच्छा लगता है। और मेरे ऊपर ना कोई फैमिली से प्रेशर है, कहीं से भी कोई प्रेशर ही नहीं है। मैं तो एकदम फ्री हूँ। मतलब घर से भी देयर इज नो प्रेशर। आई एम लाइक कि वट एवर आई वॉन्ट टू आई कैन डू। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, क्यों इतना डिससेटिस्फेक्शन? और मतलब बहुत ज़्यादा फिलोसफीज आ चुकी थी दिमाग में। अब देखोगे ना, हर सबका अपना अपना अलग अलग मानना है। अब जो सेल्फ हेल्प चीज़ें होती हैं हम उसे वेरीफाई नहीं करते हैं कि किसने बनाया वीडियो, किसकी बुक है, कि क्या वो क्लिनिकल बैकग्राउंड है उस बुक का कि नहीं है, साइंटिफिक बेसिस है या नहीं है उस बुक का, वैदिक बेसिस है कि नहीं है उस बुक का। कोई भी आए, किसी ने कुछ भी बना दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि हमारे लिए काम कर सकती हैं और मे बी दूसरों के लिए ना काम करें। तो मतलब ये होता है ना कि बहुत सारी फिलोसफीज आ जाती है तो एक को दूसरा काटने लग जाता है। जैसे कि कुछ बोलेंगे कि
व्हाट यू आर, चेंज योर सेल्फ कम्प्लीटली, और कुछ बोलेंगे बी व्हाट यू आर। तो आपको लगेगा कुछ करो ही मत, सब छोड़ो, है इस तरीके का थॉट प्रोसेस आने लग जाएगा। तो ये एक स्टडी था, स्टडी में बेसिकली ये था, आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का स्टडी था ये। उस स्टडी में क्या था कि कुछ मतलब कैंडिडेट्स को लिया गया, कुछ सैम्पल्स कलेक्ट किए गए, तो उन लोगों को लिया गया जो कि सेल्फ हेल्प चीज़ें कंज्यूम करते हैं, सेल्फ हेल्प कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो उसमें 2 कैटेगरीज बांटी गई थी ऑब्वियसली। एक था जो प्रॉब्लम फोकस, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, प्रॉब्लम फोकस जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, और दूसरे जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंटेंट कंज्यूम करते थे उन लोगों में स्ट्रेस रिएक्टिविटी ज़्यादा पाई गई इन कंपैरिजन ऑफ उनके जो कि ऐसा कंटेंट नहीं कंज्यूम कर रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं कि सेम जो प्रॉब्लम फोकस कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे उनके में डिप्रेशन ज़्यादा पाया गया। तो एक तो बेचारा मेहनत भी कर रहा है और प्रॉब्लम भी हो रही है। तो एक्चुअली ये चीज़ काम कैसे कर रही है? देखो, अगर हम कहीं ना कहीं ये जो लाइफ हैक्स देखते हैं, लाइफ हैक्स मतलब यही कि टाइम मैनेजमेंट है ना, या फिर यू विल क्रैक एनी एग्ज़ाम, ये सारी हम चीज़ें देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ये रिफ्लेक्ट करती है कि हम लाइफ का शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। हम कहीं ना कहीं चीज़ों से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। एस्केपिज्म ही तो है। वरना अगर आप ये चीज़ें नहीं देखोगे, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, मास्टर लाइफ इन 7 डेज। अगर मान लो आप 7 दिन में अपनी लाइफ मास्टर नहीं करोगे, लाइफ तो खैर कोई नहीं मास्टर कर सकता है, लेकिन स्टिल मतलब कहीं ना कहीं आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो ना। सो हाउ दिस थिंग इज़ वर्किंग, कहीं ना कहीं जब हम ऐसा कंटेंट देखते हैं तो हम लोग शॉर्टकट चाहते हैं लाइफ में, इजंट इट? मतलब अगर मैं हैक देख रही हूँ कि मतलब आजकल इतने सारे वन शॉट चलते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरा एक चैनल है, ठीक है, एक यूट्यूब चैनल है, लॉ से रिलेटेड है, वहाँ पे मैं लॉ पढ़ाती हूँ। तो बे ऑफ लॉ चैनल का नाम। वहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मतलब डिटेल में एक एक टॉपिक को पढ़ाती हूँ। मैं देखती हूँ वीडियोस कम चलती हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, अगर वीडियो की मैं समरी डाल दूँगी, वन शॉट बनाऊँगी, है ना, और वो ज़्यादा चलती है। या फिर मैं क्या करती हूँ, मैं छोटी वीडियो बनाऊँगी ना, वो ज़्यादा चलेगी रेदर देन बड़ी वीडियो। तो कहीं ना कहीं हम सब शॉर्टकट ढूंढते हैं। और वैसे भी आजकल ये जो रील और ये सारे जो कल्चर आ चुका है, इसकी वजह से पेशेंस लेवल बहुत कम हो चुका है। तो हम जब लाइफ में शॉर्टकट ढूंढते हैं, ये चीज़ ऑब्वियसली ये तो एक नॉर्मल सा फैक्ट है। 7 दिन में क्या आप लाइफ मास्टर कर लोगे? मतलब कितना लॉजिकल सी बात है। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट। आप इतने सालों से वो चीज़ें करते आ रहे हो, आप 21 दिन में टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे? या फिर लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप सालों से 10-10 बजे तक उठते हुए आ रहे हो, तो आप क्या होगा कि आप 21 दिन में 5 बजे उठना शुरू कर दोगे? क्या उसके बाद से ज़िंदगी भर आप 5 बजे उठोगे? तो वो सब चीज़ें नहीं अचीव हो पाते, तो ऑब्वियसली वी फील स्ट्रेस, मतलब जितनी मेंटल प्रॉब्लम्स होती है वो अराइज हो जाती हैं। जब हम इम्प्रूवमेंट वाला कंटेंट देखते हैं ना, मतलब ये खुद को इम्प्रूव करना है, सेल्फ हेल्प कंटेंट देखते हैं, तो ये मत सोचना कि आप सिर्फ इम्प्रूवमेंट के नज़रिए से देख रहे हो। वो आप इम्प्रूवमेंट के नज़रिए से तो देख ही रहे हो कि येस यू वांट टू इम्प्रूव, लेकिन साथ ही आप खुद को कैसे परसीव कर रहे हो वो भी चीज़ें आप चेंज कर रहे हो, है ना। मतलब आप ज़्यादा अपने टुवर्ड्स क्रिटिकल हो जाते हो। आपको लगता है कि येस दिस इज ये मैं लैक कर रही हूँ, ये मैं लैक कर रहा हूँ। आप वीडियो देखोगे या आप बुक पढ़ोगे तो उसमें जो चीज़ें डिस्क्राइब्ड होंगी, अगर आप वो चीज़ इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप खुद फील करने लग जाओगे कि मैं ये लैक करता हूँ, मैं ये लैक करती हूँ। तो इस तरीके से चीज़ काम करती है। इनफैक्ट एक स्टडी भी है, उस स्टडी में ये बताया गया कि जो ऐसे कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं वो अपने टुवर्ड्स उनके अंदर सेल्फ क्रिटिसिज्म ज़्यादा है, वो अपने टुवर्ड्स कम कंपैशनेट है। और ये मैंने बताया आपको खुद को भी कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मे बी आफ्टर गेटिंग ऑल दोज थिंग्स जो मैं चाहती थी, है ना, या जो मैं चाह रही हूँ, वो सारी चीज़ें भगवान की कृपा से मुझे मिल रही हैं, बट स्टिल एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, वो ये नोटिस किया कि आई एम नॉट कंपैशनेट टुवर्ड्स माई सेल्फ। और यही चीज़ें होता है कि हम धीरे धीरे क्या होता है कि दूसरों के टुवर्ड्स में हम कंपैशनेट नहीं रहेंगे। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अपने टुवर्ड्स कुछ और, स्विच ऑन स्विच ऑफ, ऐसा नहीं होता है। तो हमारे डीलिंग्स में भी डिफरेंस आता है। सो बेसिकली वो कैसे काम करते हैं, वो दिखा देंगे कि यू आर लैकिंग दिस थिंग्स, है ना। ऑब्वियसली कोई भी परफेक्ट तो होता नहीं है। यू आर लैकिंग दिस थिंग्स, और वो आपको होप देंगे। तो अब क्या होगा, आप उनसे एडिक्टेड भी रहेंगे। और जैसे आप एक बात सोचो कि अगर कोई चीज़, जैसे बोलते हैं ना कि डू दिस इन 7 डेज, अगर कुछ चीज़ इतनी आसान होती तो क्या आपको इतने सेल्फ हेल्प कंटेंट की ज़रूरत पड़ती? आई एम जस्ट सेइंग, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो ओके, ये सोचते रहना। अब मैं आपको बताती हूँ, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, और ऑब्वियसली रिसर्च भी है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ हेल्प कंटेंट कंज्यूम करने का प्राइस क्या पे करना पड़ता है। मे बी हमें कंटेंट फ्रीली मिल जाएगा, मे बुक्स का कॉस्ट ज़्यादा ना हो,
है ना, या फिर जो वीडियोज़ है, या फिर होता है कि या फिर चलो आपने पे भी किया हो लेकिन उससे हैवी प्राइस यू आर पेइंग फॉर इट। एंड व्हाट्स द हैवी प्राइस? तो यही जो है मैं बताती हूँ फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस और रिसर्च के थ्रू। सबसे पहला तो ये है कि एक तो हो जाती है टॉक्सिक पॉजिटिविटी। नाउ व्हाट इज़ दिस? टॉक्सिक पॉजिटिविटी इस तरीके से होती है कि आप क्या करते हो कि आपके अंदर कोई भी इमोशन आता है ना, तो हमेशा ही बोला जाता है ना कि बड़ा दुख देखो, मतलब इफ़ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, मे बी वो बहुत छोटा प्रॉब्लम होगा, नो डाउट, है ना, हो सकता है प्रॉब्लम छोटा, मेरे देखने में आपका प्रॉब्लम बहुत छोटा हो। अब हम अपने स्कूल का ही प्रॉब्लम कंपेयर करें, टेस्ट में नंबर कम आना, इज़ इट अ प्रॉब्लम? स्कूल में टीचर ने डायरी में नोट लिखा, इज़ इट अ प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम उसे देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर बार ये कहना कि नहीं नहीं उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर हम लोग ऐसे देखने लग जाए कि नहीं नहीं उनकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है। कई लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा, एटलीस्ट आई एम हैविंग हाउस, एटलीस्ट आई एम ईटिंग। अब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है कुछ टाइम के लिए ठीक रहता है, लेकिन क्या होता है जितना नेगेटिव इमोशन रहता है ना सब कलेक्ट होता रहता है, एक ही बार अचानक से बर्स्ट होता है। अब सोचो बहुत परेशान हो और कोई आपसे आके आपको ये बोलेगा, क्या आपको अच्छा लगेगा? डीप इनसाइड जस्ट टेल इट। आप खुद नोटिस करना परेशान होना और ये एक्सपेरिमेंट करना, कभी आप बहुत परेशान हो ना, भगवान ना करे आप ज़्यादा परेशान हो, है ना, तो जब परेशान हो ना तो एक एक्सपेरिमेंट करना। एक में क्या करना कि आप खुद को सिखा लेना कि लोगों की लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है ऐसे ऐसे, और दूसरा आप क्या करना कि जो आप प्रॉब्लम फेस करो वो शेयर करना किसी से। आप दोनों में डिफरेंस देखना, दोनों में बहुत डिफरेंस आएगा। जब आप किसी से शेयर करते हैं, है ना, या जब आप किसी से गाइडेंस लेते हैं तो वो चीज़ चली जाती है ओवर द टाइम, है ना, स्टोर नहीं होता है। लेकिन जब आप अपने आप को टॉक्सिक पॉजिटिविटी देते हो स्टोर होता है, एक ही बार बर्स्ट होगा किसी दिन। ओके, दूसरा चीज़ क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जब हम ग्रोथ ओरिएंटेड सेल्फ हेल्प कंटेंट देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो होती है प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, है ना। अभी आप देखना आजकल एजुकेशनल कंटेंट कैसा बनता है, पहले क्या करते हैं कि हर एक चीज़ का, हर एक टॉपिक का एक एक बड़ा बड़ा वीडियो बनता है, लेकिन बच्चे वो देखते नहीं हैं, तो फिर क्या किया जाता है? वन शॉट बनाया जाता है। वन शॉट नहीं देखते, फिर क्या किया जाता है? फिर क्या किया जाता है? कवरिंग अ कंसेप्ट इन 7 मिनट्स, या फिर ऐसे ऐसे करके पूरा बनाया जाता है। तो उससे क्या होता है, हम लोग चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं। तो जब इतनी सारी प्रोडक्टिविटी टूल्स बता दी जाती हैं, जब हमें बता ही दिया गया कि यू विल नॉट फेल एनी एग्जाम, यू विल क्रैक एनी एग्जाम, तो मैं मेहनत सालों साल क्यों प्रिपरेशन करूँगी? मैं वही 20 मिनट की वीडियो देख के या 200 पन्नों की बुक पढ़ के खेल ख़त्म करूँगी ना। तो इससे क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा से प्रोक्रेस्टिनेशन आ रहा है। और एक और चीज़ होती है कि जब हम ऐसा कंटेंट देखते हैं, इससे हमारा डिसीजन मेकिंग जो होता है वो भी इफेक्ट होता है, और गंदे तरीके से इफेक्ट होता है। क्या होता है, इसे बोलते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि हम लोग वो डिसीजन लेते हैं ना जो माइंड को ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, रेदर देन क्या रैशनल है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ों का प्रेजेंटेशन ऐसा, ये मार्केट में बिक क्यों रहा है? क्योंकि इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। तो ऑब्वियसली माइंड क्या करेगा? माइंड जो है वही, मतलब वैसे ही डिसीजन लेगा ना जो उसे अच्छा लग रहा है, रैशनल नहीं, जो अच्छा लग रहा है। अगला होता है डिसीजन फटीग। मैं तो पर्सनली से बहुत ज़्यादा परेशान फील करती हूँ। लाइक डिसीजन फटीग क्या होता है? अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, पानी पीने का ही मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। इसके ऊपर इतनी वीडियोज़ हैं, अगर आप आयुर्वेदा के हिसाब से देखोगे तो आपको तभी पानी पीना चाहिए व्हेन यू आर फीलिंग थर्स्टी, ठीक है, तो ही आपको पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर अभी हम लोग देखें कि जो कुछ डॉक्टर्स हैं वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि एक अडल्ट जो है उसको इतने लीटर ऑफ वाटर्स पीना चाहिए इतने दिन में, है ना। तो मैं जस्ट आपको एक छोटा सा एग्जांपल दें, मैंने पानी पीने का ही जस्ट आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया। अब उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इनडिसीजन हो जाना, मतलब इतनी सारी चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है कि माइंड ब्लॉक हो जाता है, समझ ही नहीं आता कि करना क्या चाहिए। इतने सारे कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हैं कि आपको लगेगा क्या सही क्या गलत क्या करना चाहिए, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनडिसीजन आ जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आई एम अ बिट डाइट कॉन्शियस पर्सन। डाइट कॉन्शियस पर्सन मीन्स कि आई यूजली अवॉइड टेकिंग एनी जंक और सच टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब क्या होता है कि अब तो फ़ोन भी ऐसे ही काम करता है कि जो चीज़ें, मतलब एल्गोरिथम ऐसे काम करता है, तो ज़्यादातर वैसे ही वीडियोज़ आएंगी। अब खाने के बारे में ही इतनी वो वीडियोस बना देंगे, अगर आप देखोगे तो आयुर्वेदा कुछ और कहेगा खाने के बारे में, ठीक है, फिर जो गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट हैं वो कुछ और कहेंगे कि ऐसे खाना चाहिए, है ना, कुछ कहेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए, कुछ कहेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ मतलब सही नहीं है ना। तो इतनी सारी चॉइसेस हो जाती हैं, इतनी सारी चॉइसेस हो जाती हैं, क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है, डिसीजन पैरालिसिस हो जाता है। तो एक ये है। और
और क्या रीज़न, और भी चीज़ें, और भी कॉस्ट पे करना पड़ता है। सेल्फ क्रिटिसिज्म, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सेल्फ क्रिटिसिज्म इस लेवल का बढ़ जाता है, इस लेवल का बढ़ जाता है कि ऑब्वियसली वो आपको नीचे ही खींचेगा। अगर सेल्फ क्रिटिसिज्म बढ़ेगा तो अगर अपने टुवर्ड्स कंपैशनेट नहीं रहोगे तो आपकी डीलिंग्स भी ख़राब होगी। और फिर मैंने आपको बताया कि हर एक छोटी चीज़, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ जाती है जब आप सेल्फ हेल्प कंटेंट देखते हो ना। नो डाउट, मैं ये नहीं कहूँगी कि उससे हम लोग कुछ सीखते नहीं हैं, आई टोटली एग्री, हम चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। अब हर चीज़ के ऊपर इस तरीके की वीडियो बन चुकी है, लाइक हाउ टू मैनेज रिलेशन। अगर मुझे अपने मदर के साथ रिलेशन अपना मेंटेन करना है तो क्या मैं कोई वीडियो देखूंगी कि दिस इज़ हाउ आई शुड इंटरेक्ट विद माई मदर? नो। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू माई मदर, दैट्स वेरी सिंपल। मैं इसके लिए कोई वीडियो नहीं देखूंगी। इफ़ आई एम फीलिंग गुड, आई विल गो एंड टेल टू माई मदर। मुझे इसके लिए कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इज़न्ट इट? तो एक ये है। अगला, आइडेंटिटी इंस्टेबिलिटी होना। क्या होता है जब आप इतनी सारी फिलोसफीज़ देखते हो, वो बताते हैं कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, है ना, तो आप सोचोगे कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। मतलब होगा ना कि अरे ये चीज़ काम कर रही है, ये चीज़ काम नहीं कर रही है, मतलब आप कंफ्यूज रहोगे। बल्कि जिन दूसरों को देखोगे ना, जो ये सब कंटेंट नहीं देख रहे होंगे, उन्हें पता है उनके ऊपर क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता। आप हज़ारों कंटेंट देख रहे हो ना, फिर भी आप कंफ्यूज हो कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, मेरे को क्या चीज़ सूट करे, मेरे को क्या चीज़ सूट नहीं कर रही है। तो आइडेंटिटी इंस्टेबिलिटी रहती है। इतने बड़े होने के बाद भी, इतनी एज होने के बाद भी, इस धरती पे आए हुए इतने साल होने के बाद भी आइडेंटिटी इंस्टेबिलिटी होना। और भी बहुत से मेजर प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं एक और पॉइंट आउट करूँगी, वो है टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी। ओह गॉड मतलब मैं तो इसे बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ पर्सनली। टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी इस तरीके से काम करती है कि हमें लगता है कि टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी ऐसा होगा कि 1 मिनट भी ना आपको लगेगा कि वेस्ट हो रहा है, मुझे कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि सिखाते ही वो ऐसे हैं, हर सेकंड को यूटिलाइज़ करना सिखा देंगे। और क्या होगा, आपको लगेगा आप किससे बात करो तो आपको लगेगा आपका टाइम वेस्ट। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हाँ, आप बैठे हो, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, ठीक है, तो मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, तो मैं नॉर्मली जल्दी उठती हूँ। तो क्या होता है कि यूट्यूब में एक नोटिफिकेशन आता है कि 5 हैबिट्स ऑफ अ हेल्दी पर्सन ऐसे करके आता है। तो मैं उठी 7 बजे अराउंड हूँ और वो 4-5 बजे उठ के उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर लिया, मैं तो वैसे ही पीछे हो गई। तो क्या होगा इससे? टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी तो जनरेट होती है ना। मतलब ऐसा लगेगा, आई एम टेलिंग यू, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इवन मैं अपने सिबलिंग्स के साथ भी बैठूंगी ना, तो मुझे लगेगा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। आई विल से मैं फ़ोन पे ही बात करूँगी, आई विल से आई कॉल यू लेटर, और मैं क्या करूँगी बाकी, मतलब जो भी अपना पढ़ने लग जाऊँगी, सारी चीज़ें करूँगी। और ऐसा नहीं, उस टाइम क्या होगा, वो टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी है, मेरी एफिशिएंसी नहीं रहती, लेकिन फिर भी आई विल होल्ड ऑन टू दैट बुक और दैट कॉपी और टू दैट लेक्चर, मैं पक्के से करूँगी। तो ये मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ हेल्प कंटेंट कंज्यूम करने से क्या होता है। पर ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये कंटेंट जो है, सेल्फ हेल्प कंटेंट, वो बेकार होता है या मतलब पूरा का पूरा बेकार है, ये जस्ट एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। नहीं, आई एम नॉट सेइंग लाइक दिस। मैं ये कह रही हूँ कि ये जस्ट एक टूल है। मतलब हमें इसे तब पिक करना चाहिए जब हमें इसका नीड है। मतलब ये हमें सर्व करने के लिए बने हैं। हमें इन्हें सर्व नहीं करना है। ये टूल्स हैं, ये हमें सर्व करेंगे। वी डोंट हैव टू सर्व देम, वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। तो देखना चाहिए, लेकिन हर चीज़ अप्लीकेशन के पॉइंट से ही नहीं देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, जो ठीक लगता है वी कैन अप्लाई। समझ आए? मतलब ये जस्ट एक टूल है, लाइफ नहीं रन कर सकता हमारा ये। तो और जो मैंने भी वीडियो बनाया है, ये ऑब्वियसली मेरा रिसर्च था, लेकिन मेरा भी कोई क्लिनिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो ये जस्ट मेरा एनालिसिस रहा है, मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, और काफ़ी समय से मेरा रिसर्च रहा, काफ़ी टाइम से मैंने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। सो आई फेल्ट लाइक शेयरिंग इट विथ यू ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। कहाँ? हमारे इंस्टा आईडी पे, स्वाति नामा पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो इंतज़ार किसका है? कमेंट बिलो। हरे कृष्णा।